अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सप्रेशन ऑफ एंगल इन इन प्लेन। प्लेन। प्लेन क्या होता है? पहले में प्लेन पता होना चाहिए। प्लेन ऐसी एक शक्ल होती है जिसमें दो मेन एक्सिस होती हैं। एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है जी। एक्स एक्सिस में दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक कौन सा होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस में क्या होता है? एक वाई एक्सिस होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है। यानी एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, एक क्या होती है? वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्लेन है, इसमें राइट साइड पे एक्स एक्सिस होंगे और लेफ्ट साइड पे क्या होंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस होंगे, या इसको आप एक्स प्राइम भी कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरह ऊपर वाई एक्सिस होंगे और नीचे क्या होंगे? माइनस वाई एक्सिस होंगे। ठीक है। अब इसमें आप जब एंगल बनाते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, आप इसमें एंगल बनाते हैं तो आप इसमें कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जिसके नतीजे में एक सर्कल बनता है और इस सर्कल की डिग्रीज क्या होती है? 360 डिग्री होती है। यानी एक सर्कल की रोटेशन जब कंप्लीट होती है तो उसमें 360 डिग्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है जी। अब हमने एक्सप्रेस करना है कि इसमें एंगल को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है। जब आप इसमें हॉरिजेंटल प्लेन में शुरू करते हैं, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो इसका एंगल जो होता है हॉरिजेंटल प्लेन पे 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। ओरिजिन पे एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। फिर अब जब थोड़ा सा मूव करेंगे तो यहाँ पे अंदाज़न ये एंगल क्या बन जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे अंदाज़न ये एंगल क्या बन जाएगा? 45 डिग्री होगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा? 60 डिग्री होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एक सर्कल कंप्लीट में कितनी राइट एंगल्स होती हैं? 4 होते हैं। 4 हिस्से होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हर क्वाड्रेंट का एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो नीचे माइनस 90 डिग्री होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है? 0 है तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा। यानी हाफ जो रोटेशन होगी, कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री की होगी और हाफ रोटेशन क्या होगी? 180 डिग्री की होगी। ठीक है। अब इसके अगर आप कन्वर्स चलते हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री है, दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है। तो यहाँ अगर 30 डिग्री है तो जब आप चलेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो एंगल नीचे क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है। अगर एंगल ऊपर वाले क्वाड्रेंट में 45 डिग्री है तो नीचे वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा? -45 डिग्री होगा। क्योंकि जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव होते हैं और जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। यानी इन अदर वर्ड आप रोटेशन अगर इस तरह चलाएंगे तो सारे एंगल क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और जब आप रोटेशन को कन्वर्स चलाएंगे तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। ये 0, 30, 45, 60 डिग्री है ना, तो जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेशन में चलाएंगे, यानी रोटेशन को आप उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -30 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -60 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -90 डिग्री। चलते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा? -360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने हमने बताना है जी कि -XY प्लेन में, -XY प्लेन में आप बताएं कि एंगल 30 डिग्री कहाँ होगा। ठीक है। तो हमने एक बात सीखी है कि जब हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो एंगल सारे क्या होंगे हमारे पास? पॉजिटिव आएंगे रोटेशन में। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह इस रोटेशन में। लेकिन ये बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं कि अगर हमने -XY प्लेन में करना है, ये पॉजिटिव XY प्लेन की बात कर रहे हैं। -XY प्लेन में चलना है तो आपने क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है। जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे -30, यहाँ पे -45, -60, सारा अप टू एक रोटेशन, उल्टी रोटेशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? -360 डिग्री है। ठीक है। अब ये है 30 डिग्री किस प्लेन में है? -XY प्लेन में। तो यहाँ पे इसके मुताबिक यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे क्या होगा? 45, -45 डिग्री होगा, और यहाँ पे कहीं जाके ये -30 डिग्री होगा। क्लियर होगी बात? इसी तरह फर्ज करें आपके पास आ जाता है -225 डिग्री, आपने इसमें
225 डिग्री को बताना है किधर होगा। तो उसमें भी आपने कैसे चलना है, माइनस एक्स वाई प्लेन में इसी तरीके से चलना है कि यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा, -45 होगा, यहाँ पे -90 होगा, यहाँ पे -120 डिग्री होगा, यहाँ पे -180 डिग्री होगा, यहाँ पे -270 डिग्री हो। तो इसका मतलब है कि जो एंगल बनेगा 225 डिग्री वो किसके दरमियान होगा, 270 डिग्री, -270 डिग्री और -180 की डिग्री के दरमियान होगा, यानी अंदाजन वो यहाँ पे कहीं जाके एंगल बनेगा -225 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंगल्स को नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में और -XY प्लेन में। अगर आपने इसी एंगल को XY प्लेन में देखना है, XY प्लेन में देखना है, फॉर एग्जांपल आपने 30 डिग्री को XY प्लेन में देखना है, तो वो फिर चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। वो 0 डिग्री यहाँ पे है तो 30 डिग्री यहाँ पे होगा, 225 डिग्री की होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे 180 डिग्री होगा, यहाँ पे 270 डिग्री हो, तो फिर अकॉर्डिंग टू XY प्लेन वो एंगल यहाँ पे कहीं जाके बनेगा। ये 225 डिग्री जो है वो फिर इस प्लेन में बनेगा। ठीक है, तो इस तरह आप एक्स प्लेन, XY प्लेन और -XY प्लेन में अपनी कीमतें डिफाइन कर सकते हैं।